तो साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है जब उर्मिला पूरे मोदी परिवार को बताती है कि गोपी कोकिला को बचाने के लिए गई थी, लेकिन वह खुद भी उसी अलमारी में फंस गई है। यह सुनते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। सभी सोचने लगते हैं कि आखिर गोपी और कोकिला को वहां से कैसे निकाला जाए। इसी दौरान जग्गी की मां पूछती हैं कि गोपी आखिर कहाँ है। तभी उर्मिला बिना किसी को शक होने दिए एक योजना बनाती है। वह अचानक जग्गी से पूछती है कि उसे सबसे ज्यादा कौन सी मिठाई पसंद है। जग्गी मुस्कुराकर कहता है कि उसे संदेश बहुत पसंद है। उर्मिला बार बार संदेश शब्द दोहराने लगती है। पहले तो जग्गी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगले ही पल उसे एक पुरानी बात याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उर्मिला ने पहले ही एक सीक्रेट कोड तय किया था। अगर कभी वे किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं और खुलकर कुछ न कह सकें, तो संदेश शब्द बोलकर एक दूसरे को इशारा करेंगे। यह याद आते ही जग्गी समझ जाता है कि मामला बेहद गंभीर है। फौरन वह उर्मिला से कहता है कि वह शादी वाली रस्म के बारे में बताए, जिसमें दूल्हा कुछ देर के लिए कमरे में जाता है। उर्मिला भी तुरंत कहानी बनाते हुए कहती है कि उनके यहाँ ऐसी परंपरा है जिसमें दूल्हे को कुछ देर के लिए कमरे में बंद किया जाता है और बाद में उसके माता पिता उसे बाहर लेकर आते हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी इस बात का समर्थन कर देते हैं। इसके बाद जग्गी और उर्मिला स्टोर रूम की तरफ चले जाते हैं। उर्मिला बाहर से दरवाजा बंद कर देती है ताकि किसी को कोई शक न हो। अंदर पहुंचते ही जग्गी जोर से गोपी को आवाज लगाता है। अलमारी में कैद गोपी और कोकिला उसकी आवाज सुन लेते हैं। गोपी तुरंत जवाब देती है कि वे दोनों अलमारी के अंदर फंसी हुई हैं। जग्गी बिना देर किए लोहे का पाइप उठाता है और पूरी ताकत से अलमारी तोड़ने लगता है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार अलमारी खुल जाती है और गोपी व कोकिला सुरक्षित बाहर निकल आती है। लेकिन तभी जग्गी की नजर कोकिला के शरीर से बंधे बम पर पड़ती है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है। गोपी उसे राधिका की पूरी साजिश बताती है। वह बताती है कि राधिका इस घर में सिर्फ मोदी परिवार को बर्बाद करने के इरादे से आई थी। यह सुनकर जग्गी गुस्से से भर जाता है और कहता है कि अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। वह बम हटाने की कोशिश करता है, लेकिन गोपी उसे रोक देती है। वह बताती है कि बम का रिमोट राधिका के गले में लटका हुआ है और जरा सी गलती सबकी जान पर भारी पड़ सकती है। उधर उर्मिला चुपके से चाबी जग्गी के माता पिता को दे देती है। तभी मंगेश यह सब देख लेता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही जग्गी ऐसे बाहर आता है जैसे कुछ हुआ ही न हो और सीधे मंडप में पहुंच जाता है। मंगेश को थोड़ा शक होता है, मगर उर्मिला और परिधि उसे भी बहाने से नीचे ले आती हैं। कुछ देर बाद गोपी भी मंडप में पहुंच जाती है। शादी की रस्में दोबारा शुरू होती हैं। जैसे ही पंडित जी अग्निकुंड में आग जलाते हैं, गोपी अचानक उस आग पर पानी डाल देती है। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई चौंक जाता है। उर्वशी गुस्से में पूछती हैं कि यह सब क्या हो रहा है। तभी गोपी सबके सामने ऐलान करती है कि यह शादी नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है, जबकि राधिका का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। इसी बीच जग्गी अचानक राधिका को उठाकर उल्टा कर देता है। उसके गले में छिपा बम का रिमोट नीचे गिर जाता है और गोपी फुर्ती से उसे अपने हाथ में ले लेती है। यह देखकर मंगेश रिमोट छीनने के लिए दौड़ पड़ता है। उसी समय उसके सभी गुंडे बंदूकें निकाल लेते हैं और पूरे परिवार को धमकाने लगते हैं। लेकिन जग्गी बेखौफ होकर उन्हें चुनौती देता है कि अगर हिम्मत है तो गोली चलाकर दिखाओ। तभी सोना मुस्कुराते हुए कहती है कि बंदूकों में गोलियां हैं ही नहीं। गुंडे अपनी बंदूकें चेक करते हैं और सच देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। मौका मिलते ही जग्गी सभी गुंडों को वहां से भगा देता है। मंगेश भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उर्मिला उसे पकड़ लेती है। तभी उर्वशी पूछती हैं कि आखिर सच क्या है। उर्मिला सबके सामने खुलासा करती है कि यह कोई प्रेमा बेन नहीं, बल्कि मंगेश है। इसके बाद गोपी कोकिला को सबके सामने लेकर आती है और बताती है कि राधिका की पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी है। बम का रिमोट भी अब उनके कब्जे में है। उर्मिला यह भी सच बता देती है कि राधिका के साथ आए लोग उसके असली माता पिता नहीं हैं। यह सुनकर उर्वशी को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें याद आता है कि गोपी ने कई बार सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हर बार उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वह पछताते हुए कहती हैं कि उन्होंने राधिका पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल कर दी। पूरा मोदी परिवार कोकिला की हालत देखकर घबरा जाता है और मंगेश से तुरंत बम हटाने के लिए कहता है। आखिरकार मंगेश बम निकाल देता है
और कोकिला पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राधिका और मंगेश को उनके किए की क्या सजा मिलेगी और मोदी परिवार इस मुश्किल से पूरी तरह कैसे बाहर निकलेगा। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।